अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है वो स्पेन की इमिग्रेशन के हवाले से है। जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि स्पेन ने 2026 में 5 लाख लोगों को लीगल करने का वादा किया है, जो कि इंशाल्लाह अप्रैल से लेके मई जून की एंडिंग तक फाइल जमा होंगी और सबको इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी पेपर मिलेंगे। अब बात आती है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। क्या यूरोप की दूसरी कंट्री से भी लोग आकर इसको अप्लाई कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं तो आज की इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। आपको जो वो प्रूफ इधर शो करना पड़ेगा कि आप स्पेन में पिछले 5 माह से हैं। जो पहली अनाउंसमेंट हुई थी इमिग्रेशन के हवाले से, उसमें इन्होंने बोला था कि 31 दिसंबर 2025 से पहले जिनके 5 माह पूरे हुए हैं सिर्फ वही एलिजिबल हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने इसमें तरदीद की थी और दोबारा अनाउंसमेंट की है कि अप्रैल मई और जून का जो टाइम है 3 मंथ्स, वो भी इसमें काउंट होगा। और वो सारे लोग जो जून तक स्पेन में जिनके 5 मंथ्स पूरे हो चुके होंगे, जो दिसंबर जनवरी में भी स्पेन में आए हैं, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार हमारे पासपोर्ट पर दूसरी कंट्रीज़ की स्टैंप है, क्या उधर का भी पीसीसी चाहिए होगा, प्लीज क्रिएटर सर्टिफिकेट। तो यार आपको पहले भी एक दफ़ा बोला है, दूसरी वीडियो में बताया है कि जिनको 1 साल से ज़्यादा जिनका वीज़ा लगा है पासपोर्ट पे, सिर्फ उनको ही चाहिए होता है। टूरिस्ट वीज़े वाले और स्टूडेंट वीज़े वाले जो सिर्फ 3 महीने के लिए 6 महीने के लिए किसी भी मुल्क में रहे हैं और वो स्पेन की इमिग्रेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको उधर का पीसीसी नहीं चाहिए होता। तो आप बिला वजह अपना पासपोर्ट रिन्यू मत करें। और स्पेन की इमिग्रेशन के हवाले से किसी को कोई भी सवाल है तो वो कमेंट में नीचे पूछ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।